नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम के मुद्दे ने अब बिल्कुल आग पकड़ ली है। वो मुद्दा अब पहुंच गया है हाईकोर्ट। 10वीं 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन और तय समय सीमा पर कराने के लिए दायर की गई है कैविएट। अब ये कैविएट क्या होती है, ये मुद्दा हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा है और एमपी बोर्ड वालों ने ये मुद्दा हाईकोर्ट में आखिरकार पहुंचाया क्यों है, छात्रों की क्या मांग है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आपको जानकारी सही और संपूर्ण पानी है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। इसी में आगे लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के एग्जाम तय समय सीमा पर ऑफलाइन मोड पर ही कराएगा। यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रकार की जिद पकड़ ली है कि ये परीक्षाएं जारी शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। इसके लिए फिर चाहे जो कुछ करना पड़े, 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से और 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से ही स्टार्ट होगी। इसके लिए छात्र चाहे इतना बवाल करे या चाहे इतना विरोध करे, ये परीक्षाएं तय समय सीमा पर ही होंगी। एग्जाम में किसी तरह की रोक या उसे निरस्त किए जाने की संभावना को बोर्ड ने बिल्कुल खत्म कर दिया है कि अब ये परीक्षाएं ना स्थगित होंगी ना कैंसिल होंगी। ये परीक्षाएं सिर्फ और सिर्फ तय समय सीमा पर ही होंगी। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। बोर्ड ने इसे लेकर धारा 148A के तहत हाईकोर्ट जबलपुर में और उसकी खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में कैविएट दायर की है। इसमें कहा गया है कि यदि यहां परीक्षाओं को रद्द करने या उसे प्रभावित करने संबंधी याचिका दायर की जाती है तो उसमें मंडल का पक्ष सुने बिना अंतरिम आदेश पारित ना हो। यानी कि पहले ही एमपी बोर्ड ने अपना पक्ष मजबूत कर लिया है कि स्टूडेंट हो या फिर छात्रों के माता पिता हो, किसी प्रकार की असुविधा बोर्ड परीक्षा में नहीं आने पाए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना पक्ष मजबूत कर लिया है और बताया है कि कोई भी शिक्षक, कोई भी माता पिता या कोई भी छात्र इन परीक्षाओं को रोकने के लिए हाईकोर्ट नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हाईकोर्ट इन परीक्षाओं के लिए आदेश देगा तो उसे मंडल से जानकारी लेनी होगी और मंडल से बिना पूछे कोई आदेश नहीं लेना होगा। इसी में मंडल ने कोर्ट को बताया है कि 10वीं की एग्जाम 18 फरवरी से और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से ऑफलाइन मोड पर होंगे। दोनों में करीब 18 लाख स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। 10वीं में लगभग 10 लाख और 12वीं में लगभग 7 लाख के आसपास परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए प्रदेश में करीब 4000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 फरवरी से 25 मार्च तक चलेंगी, जबकि प्राइवेट छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम 18 फरवरी से 20 मार्च तक होंगे। इस संबंध में परीक्षा केंद्र और टाइम टेबल तय किए जा चुके हैं। यानी कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रवेश कार्ड, उत्तर पुस्तिकाएं की व्यवस्था, परिवहन, प्रश्न पत्र, यानी कि सब कुछ कार्यवाही हो चुकी है। अब एमपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में कोई तैयारी बची नहीं है, अर्थात सभी तैयारियां संपूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहता है कि कोई भी छात्र बवाल ना करे, परीक्षाएं समय पर होंगी। इसके लिए पहले ही उसने हाईकोर्ट को एक कैविएट जारी की है। अब हम आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आखिरकार कैविएट क्यों दी है, तो बोर्ड को आशंका है कि परीक्षा प्रभावित करने अथवा रुकवाने के लिए कतिपय संस्थाओं, परीक्षार्थियों अथवा उनके अभिभावकों सहित किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर और उसकी खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में याचिका लगाकर परीक्षाओं को प्रभावित किया जा सकता है। इससे छात्रों को परेशानी होगी। तो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कैविएट लगा दी है ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी इस परीक्षाओं को न रोक सके और ये बोर्ड परीक्षाएं भली भांति रूप से अपने तय समय सीमा पर हो, ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और उनका फ्यूचर अच्छे से बन सके। लेकिन छात्रों का कहना यह है कि इन परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए सिर्फ 1 महीने के लिए, ताकि उनकी तैयारी और अच्छे से हो सके। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल चाहता है कि अब ये परीक्षाएं तय समय सीमा पर हो, क्योंकि इससे टाइम भी वेस्ट होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी और छात्रों का। तो दोस्तों, इस न्यूज से एक मुद्दा बिल्कुल साफ हो गया है कि अब कोई भी छात्र इन परीक्षाओं के लिए विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि बता दिया गया है, कैविएट लगा दी गई है कि अब इन बोर्ड परीक्षाओं को अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तब उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ये परीक्षाएं उसी समय पर होंगी जैसा कि उन्होंने शेड्यूल जारी किया है। तो ऐसे में आप अफवाहों में ना उलझें और सपना ना देखें कि पोस्टपोन हो सकती हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं तो तय समय सीमा पर ही होंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो 10वीं 12वीं बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी जो हाई स्कूल इंटर में होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहिए।